ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का जीवन बचाने और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई। प्रदेश में कोविड-19 से 5,176 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3,324 और राज्य में अब तक 1,604 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां पहुंची। 21,69,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भले ही धीमा किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नव प्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा, यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर चुका है और आर्थिक गतिविधियों के बहुत बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए और 50 लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का 24% अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी उपाय किए हैं, उनकी कई दशकों से प्रतीक्षा थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां बिना किसी बाधा के विकास करती रहें, इसके लिए सरकार ने इन इकाइयों की परिभाषा में चिर प्रतीक्षित बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आज के दौर में भारत से दुनिया की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के देश भरोसेमंद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता, शक्ति और योग्यता है। प्रधानमंत्री ने देश में मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन कायम करने का आग्रह करते हुए विश्व की सप्लाई चेन में भारत का हिस्सा बढ़ाए जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया।
देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 48.07% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि अब तक 95,527 रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 3,708 लोग बीमारी से ठीक हुए। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 15 अप्रैल को देश में रिकवरी दर करीब 11.42% थी, जो आज 48% से अधिक हो गई है। अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में यह संख्या कम है और मृत्यु भी कम हो रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल 146 लोग स्वस्थ हुए, जिसके बाद राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 5,176 हो गई है। 369 रोगियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 8,729 पहुंच गई है। प्रदेश में कल 7 लोगों की बीमारी से मृत्यु भी हुई। अब तक 229 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,324 है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 42 मरीज गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले। यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 230 हो गई है। अमेठी जिले में 23 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या 142 पहुंच गई है। गाजियाबाद में 17 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बस्ती जिले में 18 लोगों में संक्रमण पाया गया, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 163 पहुंच गई है। इसके अलावा कानपुर नगर में 16 नए मामले मिले हैं। मुजफ्फरनगर में 14, फिरोजाबाद बिजनौर में 13, मेरठ, बुलंदशहर, आजमगढ़, कन्नौज में 12 और प्रयागराज तथा संत कबीरनगर में 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1,000 रुपये, बीमार होने पर उपचार के लिए 2,000 रुपये और किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को 5,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग करके ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी न हो। श्री योगी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है। अब तक 1,660 रेलगाड़ियों से 22,56,000 से ज्यादा कामगारों को प्रदेश लाने की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक 1,604 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, जिनसे 21,69,000 से अधिक लोगों को लाया गया है। उन्होंने बताया कि 56 और रेलगाड़ियों को सहमति दे दी गई है। सबसे अधिक 270 ट्रेनें गोरखपुर आई हैं, जिनसे 3,47,000 से ज्यादा कामगार प्रदेश पहुंचे हैं। जौनपुर में 139, वाराणसी में 119, लखनऊ में 113, देवरिया में 103, बस्ती में 87, प्रतापगढ़ में 75, गोंडा में 71, प्रयागराज में 64 और मऊ में 48 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां अब तक पहुंच चुकी हैं। प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है।
केंद्र सरकार ने एक समाचार पत्र की इस खबर का खंडन किया है कि 50 से 60 दिन तक लगातार सैनिटाइजर के प्रयोग से हानिकारक त्वचा रोग और कैंसर हो सकता है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि हैंड सैनिटाइजर से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। ये भी कहा है कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 70% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर की सलाह दी जाती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का जीवन बचाने और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई। प्रदेश में कोविड-19 से 5,176 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3,324 और राज्य में अब तक 1,604 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां पहुंची। 21,69,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।